हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? खूब करती हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और बेटा यहाँ पे रेडी होके बैठ चुका है। इसका आज पेपर है। ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है इसका। लंच भी मैंने इसका पैक कर दिया है। और ये देखिए एक फ्रेम में सब लोग आ गए। हम लोग कितनी अच्छी लग रही है। तो और ये देख रहा है कार्टून। इसने अपना सुबह सुबह टीवी चला लिया और ये कुछ दिखा रहा था। क्या दिखा? क्या? ये इसकी ड्राइंग है। अभी दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से। बस शायद मैंने आप लोगों को पहले भी शेयर कर रखी है आप लोगों के साथ, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि मेरी ड्राइंग भी दिखाओ, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को फिर से। शिव शंकर भगवान ये बना रखे यहाँ बांसुरी। ये क्या है? पगल है। अरे ये चित्रकुंज। ये गोकुल। ये क्यों उठा रहे? गोकुल ऐसे नहीं है। चलो अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा है। अरे नारुतो नारुतो पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, क्या क्या किस तरीके से होते हैं। अरे इसका नाम पता नहीं। और ये तो वही है। ये तो सही था। ऐसे क्यों उल्टा किया उसको? ये पूरी बनी इसको बनाऊंगा। बस खत्म। ये ड्राइंग हो गई इसकी खत्म। और कैसी बना रखी इसने ड्राइंग जरूर बताना। मौसम कुछ ऐसे ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है, मतलब मॉर्निंग में तो बहुत अच्छा लग रहा है, वरना अब तक धूप लग जाती है और गर्म लगता है बहुत। गर्म तो है ही, खैर अंदर तो गर्म है ही, पर ये है कि बाहर आके अच्छा लग रहा है। देखिए प्लांट भी ये वाला ग्रो होने लग गया है। बाकी और तो भी लाने पड़ेंगे, और तो सब ऐसे ही है। ये मैंने इसमें तुलसी जी मैंने क्या लगाई थी, अपने आप उग गई थी इसमें, क्योंकि इसमें पहले एक बड़ा सा पौधा लगा रखा था तुलसी जी का, पर वो सूख गया था, बड़ा था वो, तो ख़राब ही हो गया था। तो उसी में से झड़ के जो बीज आए होंगे उसमें ये दो पौधे उग गए। बट ये ना ख़राब हो रखे, इसमें ना कीड़ा लग रहा है। ये देखिए पत्ते ख़राब हो रहे हैं इसके। और ये वाला बहुत अच्छा हो गया। देखिए अगल बगल में पूरी तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी। मौसम का भी कुछ पता नहीं चलता। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि मौसम आज कुछ ऐसे ही है, और हल्की सी बारिश भी हुई, बूंदाबांदी हुई। मुझे तो अंदर पता भी नहीं चला। देखिए आपको शायद पता नहीं क्लियर हो पा रहा होगा या नहीं हो पा रहा होगा, पर हल्की सी हुई। अभी मैंने अंदर से देखा तो हल्का सा इधर गीला है। तो जी आज है ये वाले कर्टन धोने की बारी। नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा भी और बेटी का भी। अब इसमें लगती हूँ। इसमें कम से कम आध पौन घंटा मुझे आराम से लग जाएगा, तो इसको धोते हैं फटाफट से। तो जी यहाँ पे काम निपटा के फ्री बैठी हुई थी मैं, और मैंने आज लंच भी जल्दी बना दिया था। तो मैंने सोचा चलो फ्री बैठी हुई हूँ, जब तक बेटा नहीं आया स्कूल से तब तक मैं ये सब्ज़ी काट लेती हूँ। तो है तो वैसे ही रात के लिए सब्ज़ी, पर फ्री बैठी हुई थी तो मैंने सोचा, मैंने कहा चलो बेटे का वेट करते करते ये सब्ज़ी भी कट हो जाएगी मेरी। फिर मेरे को और काम शाम का ये है कि शाम को जो और काम होते हैं वो इजी हो जाएंगे। फिर थोड़ी देर बच्चों को लेके भी बैठना पड़ता है। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट कटी हो गई है, और बेटा आया उसके बाद, और देखिए क्या सिचुएशन हुई फिर। तो जी
अभी हो चुकी हूँ मैं तैयार। अचानक से फटाफट से ऐसे ही कपड़े डाल लिए फटाफट से। अभी बेटा आया स्कूल से तो उसके ना पैर में थोड़ा सी पता नहीं मोच आ गई क्या हुआ, तो कल हल्की सी स्वेलिंग थी। ये शायद परसों खेलते हुए इसका पैर मुड़ गया। तो परसों तो इसने मुझे बताया नहीं कि मेरे ऐसे चोट लग गई, ना दर्द बताया, कुछ नहीं बताया इसने। परसों मॉर्निंग में कल ये जब उठा तब इसने बोला कि मम्मा मेरे ना पैर में दर्द हो रहा। मुझे लगा ऐसे ही दर्द हो रहा होगा थोड़ी देर। मैंने बोला कि ठीक है लेटा रहे ऐसे ही, शायद ठीक हो जाए थोड़ी देर में। जब इसको ज़्यादा दर्द हुआ होगा तब इसने मेरे को बताया कि मम्मा ज़्यादा दर्द हो रहा मेरे को। और मैं ना कल गिर गया था, तब देखा मैंने कि उसके हल्की सी स्वेलिंग। कल तो वैसे नहीं लग रहा था पता कि स्वेलिंग है, तो मैंने उसको मेडिसिन लगा के, मुंह वगैरह लगा के गर्म पट्टी बांध दी थी। और दिन में मैंने आइस से भी उसकी सिकाई कर दी थी। फिर सुबह वो चली गया। कल शाम को भी बल्कि खेला, खूब बाहर दौड़ा और अंदर आके फिर बोलने लग गया कि दर्द हो रहा। तो फिर मैंने गर्म पट्टी बांध दी थी, रात को मैंने उतार दी। अब मॉर्निंग में गया वो पेपर देने, पेपर दे के आया भी तो उसका फेस बिल्कुल उतरा हुआ था। बोल रहा मम्मा मेरे तो पैर में दर्द हो रहा, उठ ही नहीं पा रहा था। तो लेटे लेटे मैंने ही कपड़े चेंज करवाया उसके। तो मैंने कहा फटाफट उसको दिखा के आती हूँ, क्योंकि पता नहीं चलता है कि क्या डॉक्टर बोल दे क्या हो जाए। तो इससे बढ़िया ये है कि लापरवाही करने से अच्छा है कि मैंने कहा दिखा देती हूँ इसको जल्दी। तो अभी बेटे को भी रेडी कर दिया, अपने आप भी रेडी हो गई हूँ और बेटी को पड़ोस में छोड़ दिया मैंने। तो अभी बेटे से मिलवाती हूँ आप लोगों को। तो जी ये देखिए बेटा भी रेडी हो चुका है और ये देखिए इसका पैर, यहाँ पे मैंने फिर से गर्म पट्टी बांध दी है। तो अभी ले जाती हूँ इसको फटाफट और देखते हैं क्या है। दिखाना इधर को, दिखाना ऐसे ऐसे मोड़ना पैर। ये देखिए मैंने इसको गर्म पट्टी बांध दी। फिर तो चलते हैं फटाफट से इसको दिखा के आती हूँ फटाफट, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल में और अपने नंबर की वेट कर रहे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा, जबकि हम लोग इतने लेट गए। 12 बजे तो बेटा 12 सवा 12 बजे बेटा स्कूल से आया, उसके बाद रेडी हुए फटाफट से फिर निकले। उसके बावजूद भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत टाइम लग गया था हमें हॉस्पिटल। तो जी ये देखिए कितनी तेज़ बारिश होगी अचानक से। वैसे तो हवा वगैरह थोड़ी देर पहले से चल रही थी, पर बारिश एकदम से तेज़ बहुत हो गई थी। हमें बाहर हॉस्पिटल से बाहर जाना था एक्सरे करवाने बेटे का पैर का, पर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल पा रहे थे। ये देखिए यहाँ पे बाहर भी इतना पानी भरा हुआ और एक्सरे करवाना भी जल्दी ज़रूरी था, क्योंकि वापस ला के डॉक्टर साहब को रिपोर्ट दिखवानी थी ताकि वो आगे का ट्रीटमेंट कर सकें। तो ऐसे ही बारिश में हम लोग, क्योंकि छाता लेके भी नहीं आए थे घर से, तो ऐसे ही बारिश में हम लोगों को बाहर निकलना पड़ा एक्सरे। तो जी यहाँ पे बड़े मुश्किल से भीग भाग के हम लोग पहुँच गए जहाँ एक्सरे होना था। तो यहाँ पे बेटे को डर भी लग रहा था कि एक्सरे पता नहीं कैसे होगा, दर्द होगा या क्या होगा, क्योंकि उसको डॉक्टर के पास आने से बहुत डर लगता है कि डॉक्टर पता नहीं क्या करेंगे। एक्साइटमेंट तो रहती है उसको। तो यहाँ पे भैया ने भी समझाया, मैंने भी समझाया कि कोई दर्द नहीं होगा। तो यहाँ पे हो गया उसका एक्सरे और वो खुश हो गया था कि। तो जी एक्सरे करवाने के बाद आ गए थे हम लोग हॉस्पिटल। तो डॉक्टर साहब को एक्सरा दिखाया तो उन्होंने बोला वैसे तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, हल्का सा वो है, अगर ये ऐसे ही रेस्ट कर लेगा बिना प्लस्तर के तो ठीक हो जाएगा। अगर प्रॉपर ये 2 हफ्ते रेस्ट करेगा तो ठीक हो जाएगा। पर फिर मैंने बोला ये तो बिल्कुल भी बैठेगा, कि अगर बैठेगा नहीं, ये रेस्ट नहीं करेगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने बोला कि ये बैठे तो बिल्कुल नहीं रहेगा। तो उन्होंने बोला कि अगर ये बैठ नहीं सकता है तो आप ऐसा करो कि इसको प्लस्तर करवा लो। फिर मैंने बोला कि इसको तो स्कूल भी जाना है कल। तो डॉक्टर ने बोला कि आप ऐसा करो फाइबर वाला प्लस्तर करवा लो, इससे ये चल भी पाएगा और चलने में इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिर्फ ये अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, बाहर पानी चले गया तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अंदर इसके पानी नहीं जाना चाहिए। तो फिर मैंने इसके फाइबर वाला प्लास्टर करवा लिया था। और यहाँ पे इस टाइम पे ये बहुत डर रखा था, क्योंकि इसको डॉक्टर बोल रहे थे कि आप बिल्कुल सीधे खड़े रहो, सीधे बिल्कुल, हाथ भी स्ट्रेट रखो और पैर भी बिल्कुल स्ट्रेट रखो। तो यहाँ पे वो डरा हुआ था। तो जी अभी आ गए हम लोग हॉस्पिटल से। अभी अभी पहुँची हूँ, फटाफट से कपड़े चेंज किए क्योंकि पूरी तरीके से भीग गए थे। जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ज़्यादा, पूरी तरीके से हम भीग गए थे दोनों। तो अभी कपड़े कुपड़े चेंज करके, ठंड सी भी लग रही थी मुझे क्योंकि भीग के ना ठंडा सा लगता है। तो मैंने फुल बाजू की टी शर्ट पहन ली थी, बेटे को भी फुल बाजू की पहना दी थी। वो भी बोल रहा था कि मम्मा ठंडा लग रहा। तो बेटे से मिलवाती हूँ मैं आप लोगों को। ये देखिए, हेलो कर कैसे, ये देखिए ये है इसका प्लास्टर, फ्रैक्चर्ड पैर।
फ्रैक्चर तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, ये देखिए यहाँ तक है। कैसा लग रहा? अजीब सा। अजीब सा। तब खेलना चाहिए ना आराम से। तो जी बेटे को बताया डॉक्टर ने कि हल्का सा बाल के बराबर, वैसे तो उन्होंने ये बोला कि प्लास्टर की भी पहले ये बोला कि अगर रेस्ट करेगा तो प्लास्टर की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये आराम कर लेगा कम से कम 10-15 दिन तो आराम से इजीली ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कि आराम नहीं करेगा तो फिर की थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अगर तो कि आराम कर लेगा तो प्लास्टर बांधने की ज़रूरत नहीं है, और अगर ये आराम नहीं कर पाएगा तो प्लास्टर बंधवा लीजिए। तो फिर मैंने डॉक्टर से पूछा कि अगर बिना प्लास्टर के चल जाता है तो फिर उन्होंने यही बोला कि फिर तो प्रॉपर रेस्ट करवाना पड़ेगा आपको। तो फिर मैंने बोला कि बेटा रेस्ट, स्कूल भी जाना है इसको, तो उन्होंने बोला कि फिर आप ऐसा करिए कि प्लास्टर बंधवा लीजिए। तो प्लास्टर भी ये 2 प्रकार के बांधते हैं, एक तो जो वाइट वाला होता है उससे वो अगर वो बंधवा देते हैं तो कि पैर नीचे नहीं रख सकते, मतलब चलना नहीं है फिर उस पैर से, उस पैर को नीचे नहीं रखना है। और जो ये ब्लू वाला है जो बेटे का बंधा हुआ, इससे आप चल सकते हैं कि। तो वो उन्होंने बोला कि अगर इसको स्कूल जाना है तो आप ऐसा करिए कि ब्लू वाला बंधवा लीजिए, उससे ये चल पाएगा। और अगर आपको वाइट वाला बंधवाना है तो उससे चलना नहीं पड़ेगा उसको, तो चल नहीं सकता है उससे। तो फिर मैंने सोचा कि अब 2 हफ्ते, हाँ 2 हफ्ते के लिए बोला उन्होंने कि 2 हफ्ते बाद कटेगा ये प्लास्टर। तो 2 हफ्ते के लिए अब घर पे बिठा के तो नहीं रख सकते बच्चे को। अगर तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो जाती तो फिर ये था कि बिठाना भी पड़ता, पर जब उन्होंने ये बोला कि माइनर सा है और अगर ब्लू वाला बंधवाते हो आप तो स्कूल जा सकता है, तो मैंने कहा चलिए फिर वही बांध दीजिए ब्लू वाला। तो फिर ये वाला प्लास्टर बांध दिया उन्होंने। तो फिर ये ब्लू वाला यानी कि फाइबर वाला प्लास्टर बंधवाया बेटे को। इससे ये है कि ये चल भी लेगा और प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसको। तो बस ऐसा कुछ है, कभी बैठे बिठाए काम हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर पहले पहुँचे हैं। अब भूख भी लग रही थी तो टाइम भी नहीं है, 4:30 बज रहे हैं। मैं गई थी घर से 12:30 पौने 1 बजे के आसपास गई थी और 4:30 बजे हम लोग घर पहुँच रहे हैं। तो अब खाना खाने का तो कोई मतलब नहीं है, तो चाय पीती हूँ, उसके साथ कुछ स्नैक वगैरह लेती हूँ। बेटे को भी मैंने जूस भी दे दिया है और खाने के लिए भी कुछ दे दिया है। तो फटाफट से मैं भी अपनी चाय वगैरह लेती हूँ और थोड़ा अपनी भूख मिटाते हैं। तो जी खाना हो गया है, हमारा डिनर हो चुका है। अब हमारे सोने की तैयारी। तो ये हमारा यहाँ पे पेशेंट, कहाँ है इसका पैर, ये पेशेंट बैठा हुआ हमारे यहाँ। कैसा लग रहा? अजीब सा। दर्द तो नहीं हो रहा अभी? हो रहा है इधर। हाँ इधर हाँ, हुआ था। अभी मेडिसिन खिला देना। ये कुछ ज़्यादा ही टाइट हुआ है। टाइट नहीं, वो बहुत ज़्यादा First- वो यहाँ पे मम्मी ये क्या है? फर्स्ट डे होता ही है ना, जो कभी बांधा नहीं तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम लगती है। यहाँ पे बहुत तो आज तो बेटे का बैग भी बेटी ने लगाया, देखिए दोनों बैग उसने यहाँ रख दिए, अपना भी और भैया का भी, ताकि सुबह मॉर्निंग में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, मैं बहन को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। थैंक यू है। वेलकम। तो चलिए आज की इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। होप करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया। अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। Good night, like and subscribe.